था वो गांव में था और अधिकतम विद्यार्थी किसान परिवारों के होते थे, जिनके बीच में ग्रामसी पढ़ के बड़े हुए। जी वहां जैसे हमारे यहाँ ये हिंदू राष्ट्र है और दूसरे राष्ट्र तमाम हल्ला कर रहे हैं ना, तो वहां एक सार्ड करके एक नेशनलिज्म और नेशनलिटी है, जिसका बहुत जोश खरोश से हंगामा हुआ करता था एक जमाने में। जी जी इटली मुसोलिनी। और उस सार्ड नेशनलिटी की अपनी एक कल्चर भी होती थी, जिसका कि ग्रामसी के रिश्तेदारों पर गहरा असर था। और वो सार्ड संस्कृति की मुश्किल ये थी कि वो एकदम शोषण की संस्कृति थी। गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, भूमिहीनों के शोषण को सार्ड नेशनलिटी के लोगों ने और उनके कैपिटलिस्टों ने, जमींदारों ने कैसे वो शोषण करते थे, इसको ग्रामसी ने करीब से देखा था। तो इसलिए ग्रामसी के अंदर बचपन से ये जो गरीबों का जो शोषण था, किसानों का जो शोषण था, इसके प्रति गहरी नफरत थी। वो उस एक्सप्लॉइटेशन को करीब से जानते थे और ये प्लस पॉइंट था उनकी चेतना का। इसने उनकी चेतना को मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़े होने के लिए एक तरह से पुख्ता आधार दिया। मार्क्सवाद नहीं पढ़ा था, सिर्फ यथार्थ देखा था अपने करीब का। तो ग्रामसी से पहला सबक सीखने की जरूरत है, वो ये कि अगर मुझे अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ूं, चाहे मैं सेकेंडरी में पढ़ूं, चाहे कॉलेज में पढ़ूं, गांव में पढ़ूं या शहर में पढ़ूं, मैं अपने सामने का जो यथार्थ है, और खासतौर वो जो असमानता और शोषण से भरा हुआ यथार्थ है, उसको मैं बिल्कुल देखूं, आंख में आंख डाल के देखूं। ये चीज ग्रामसी ने गांव में सीखी थी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी, किसी जीनियस की किताबों से नहीं सीखी। मार्क्स को तो जानते ही नहीं थे ग्रामसी, लेकिन वो सार्ड जाति का जो एक्सप्लॉइटेशन था, जो गरीब जनता का जो शोषण था वहां उनके आसपास, उसको वो जानते थे। दूसरी चीज जो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से लिखी है, एक क्रूर दृश्य का वर्णन किया, एक जिसका के जिक्र करना बहुत जरूरी है। बड़े कैसे ग्रामसी की चेतना बनी। अभी हम चिंतित होते हैं ना कि यार पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक्सप्लॉइटेशन नजर नहीं आता, इनको लोगों की दुर्दशा नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वो यथार्थ नहीं देखते अपने सामने का। उसके लिए कहीं बंबई, कलकत्ता, मद्रास, देहरादून जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर में है, उस शहर में आपको ऐसे हजारों दृश्य मिल जाएंगे जिनकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। जी वो लिखते हैं, 8 साल की उम्र थी ग्रामसी की जिस समय वो दृश्य देख रहे हैं। जी उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य यह था, 18 साल का तंदुरुस्त युवक सुअर की माद में जंजीरों में जकड़ा पड़ा था, क्योंकि वह मंदबुद्धि था और उसकी मां उसे पत्थर के प्याले में डालकर घर के सदस्यों की जूठन खिला रही थी। ये जो हम लोग शोषण शोषण करते रहते हैं ना, वर्ण व्यवस्था, जाति शोषण, ये करते रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है उसे, और जिसे देखा था उसे हम भूल गए। प्रश्न ये उठाया जाना चाहिए, जिन लोगों ने जाति शोषण देखा है और ये जूठन खाई और बड़े हुए हैं, तमाम दलित लेखक जिन्होंने लिखी हैं रचनाएं, मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं इस बात को, सवाल किया जाना चाहिए, क्या वे आज वर्गीय शोषण और गरीबों और किसानों के और मजदूरों के शोषण के पक्ष में खड़े होते हैं कि नहीं होते? मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं ये बात, और बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं जी सर। कि तमाम दलित लेखकों ने जितनी रचनाएं लिखी और आत्मकथाएं लिखी और अपना एक आडंबर खड़ा किया है, जब मजदूरों के जुलूस निकलते हैं, जब खेतिहर मजदूरों की मांगे उठती हैं, तो वे एक बयान तक नहीं देते, एक निबंध तक नहीं लिखा किसी भी लेखक ने। 8 साल का नौजवान, 8 साल का लड़का, 8 साल का लड़का, ये सुअर की माद में, सोचिए आप, वो जो दृश्य देखा है वो ग्रामसी ने नोट किया, जो उसकी चेतना पर असर था, वो सारी जिंदगी मजदूरों के पक्ष में खड़ा रहा। हमें यह सोचना होगा कि हमारे यहां जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, जो कि सचमुच में जिसने शोषण को झेला है, वो बड़ा होके और चेतना संपन्न बनके और ज्यादा साधन संपन्न बनके वो मजदूरों के, किसानों के, खेत मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? और ये चीज हमारे चिंता के केंद्र में आनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं इसे मैं जानबूझ कर अंडरलाइन करना चाहता हूं,
क्योंकि हमारे अम्बेडकर का बहुत असर है, एक बड़ा वर्ग है जो अम्बेडकर से प्रभावित है। मैं बहुत ही क्षमा याचना के साथ इसे अंडरलाइन करना चाहता हूं कि ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट नीचे जाना चाहिए। जी सर, ग्राम सिंह ने जो चीज हमको सिखाई, दूसरी चीज, हम जो यथार्थ देखें उसे आत्मसात भी करें। हम लोग यथार्थ तो देखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसे आत्मसात नहीं करते। तो आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तो वो दीर्घजीवी कैसे होगा? ग्राम सिंह ने 8 साल की उम्र में जो दृश्य देखा था उसे आत्मसात किया था, और वह उनकी पूरी लाइफ मजदूरों के पक्ष में खड़े होने के लिए उस दृश्य ने उनको मजबूर किया। और ये चीज, यानी जो कहा जाए, जो विचार हो, जो दृश्य हो, उसे हम आत्मसात करने की आदत डालें। ये 2 बड़े सबक अगर हम ग्राम सिंह से सीख लें तो हमारे देश में बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे देश में मजदूरों की बड़ी मदद है, किसानों की, उनके शोषण के खिलाफ जो लड़ाइयां चल रही हैं, उन लड़ाइयों की बड़ी मदद हो। हम सिर्फ अपनी लड़ाइयों में व्यस्त हैं। ग्राम सिंह ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। ग्राम सिंह ने अपने जिंदगी के दुखों का रोना नहीं रोया, जैसे कि हमारे यहाँ लेखक रोते रहते हैं ना, मेरे साथ जीवन में शोषण हुआ। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे साथ शोषण हुआ, लेकिन अब जो दूसरे लोगों का शोषण है उसके पक्ष में खड़े होगे कि नहीं होगे? ये चिंता हमारे होनी चाहिए।